लड़कियां कॉलेज में होती हैं, कुछ नहीं आता उन्हें, एक रस्सी भी पत्थर पे निशान डाल देती है अगर निरंतर उसको पत्थर पे रगड़ा जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेशों की बनी है। आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू कहाँ है, आप कहाँ पे खड़े हो इस मार्केट में, इस दुनिया में, चाहे आपके फैमिली की बात है, रिलेशनशिप्स की। लिटरली कई बार लोग ऐसी चीजें देखते हैं जिससे उनका दिमाग खराब हो जाता है, कहते हैं अरे हमने क्यों देखा। कोई भी लोग जो टॉप पे हैं जन्म से एक्स्ट्रॉर्डनरी पैदा नहीं हुए थे, मेरे और आपके जैसे नॉर्मल लोग ही थे। सिर्फ 24 घंटे उन्होंने अपने कैसे प्लान किए और उस टाइम का उन्होंने कैसे सदुपयोग किया, उसी से आज वो वहाँ पे हैं जहाँ वो हैं। सिर्फ और सिर्फ लगन, डेडिकेशन, परसिस्टेंस कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कि एक रस्सी भी पत्थर पे निशान डाल देती है अगर निरंतर उसको पत्थर पे रगड़ा जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेशों की बनी है। तो आप अगर जो भी करना चाहते हैं, अगर आप निरंतर करते जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब लड़कियां कॉलेज में होती हैं, कुछ नहीं आता उन्हें किचन में बनाना, ठीक है, मोस्टली जब उनकी शादी होती है, कई बार अब ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन रूटीन में अगर हम बात करें तो शादी के बाद वो रोटियां बनाना स्टार्ट करती हैं, सब्जी बनाना स्टार्ट करती हैं, उन्हें खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। लेकिन बाय द टाइम दे बिकम अ मदर, और उसके बाद भी हर महिला अपने अपने तरीके से पाक कला में निपुण है। हर किसी को अच्छा खाना बनाना आता है, हर कोई बहुत अपनी अपनी डिशेस हैं, किसी किसी की कोई स्पेशलिटी होती है कि हाँ हम ये बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले इतने सालों में डेली खाना ही बनाया है, तो वो खाना बनाने में परफेक्ट हो गई। यही जो लेडीज जॉब करती हैं या कुछ और काम करती हैं, जो डेली वो काम कर रहे हैं, आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट कि आप अगर कोई काम रोज करते हो ना, आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को उस काम की हैबिट पड़ जाती है, आप उस काम में परफेक्ट होते ही होते हो। फॉर एग्जाम्पल जो म्यूजिक प्लेयर्स हैं, कीबोर्ड बजाना सीख रहे हैं, गिटार बजाना सीख रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलता धुन कहाँ है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो आप बहुत आगे तक जाते हो। इसलिए अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है, टीचिंग का काम कर रहे हो, मार्केटिंग का कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, थोड़ी देर करी, मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया, फिर देखेंगे। ऐसे तो काम कभी होगा ही नहीं। लोग होते हैं जो जिम जाना चाहते हैं, 3-4 दिन, हफ्ता बहुत मुश्किल से जाते हैं और फिर कहते हैं हम तो गए थे 3-4 दिन, हमें फ़र्क नहीं पड़ा, छोड़ कुछ नहीं रखा, उल्टा बॉडी में दर्द करा ली। अरे 3-4 दिन गए ना, 3-4 महीने, 3-4 साल जाते तो बताओ कैसे फर्क ना पड़ता आपके एनर्जी लेवल्स में, आपकी मसल पावर में, आपके अंदर जो एक हेल्दी और गुड वाइब्स आती हैं, कैसे फर्क ना पड़ता उनमें। लेकिन आप निरंतर जाते तो आप 3-4 दिन में इतना ऊब गए जिम से, आप 3-4 महीने तो दो, चलो साल तो बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट 3 से 4 महीने तो दो, 90 to 120 डेज तो दो किसी भी काम को। देखिए हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी A to Z आप काम उठा लिया, आपका नहीं भी मन कर रहा ना कुछ भी ऐसा काम, आप 21 डेज, तो एक बेसिक थ्योरी है कि हमारी बॉडी को हैबिचुअल होने में 21 डेज लगते हैं, वो करिए, हैबिट बनेगी। लेकिन उस हैबिट को कंटिन्यू करिए, गिव 3 months टाइम किसी भी काम को जो आप काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो नंबर 3 है उसे हम पॉपकॉर्न इफेक्ट कहते हैं। पता ही क्यों? देखिए अगर आप में से किसी ने माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बनाए हैं, तो पॉपकॉर्न में लिखा होता है कि 2 to 3 मिनट्स आपको इसको माइक्रोवेव में रखना है। अब अगर आप 1 मिनट उसको माइक्रोवेव में घुमाओगे और पॉपकॉर्न पॉप नहीं हुए, तो आप क्या माइक्रोवेव बंद कर देते हो? आप वेट करते हो, 2nd मिनट भी वो चलता है और 3rd मिनट भी वो चलता है, जब आपको पॉपकॉर्न फूटने की आवाज़ आती है और फाइनली वो पॉपकॉर्न बन जाते हैं। अब आप ये बताओ, अगर आप 1st और 2nd मिनट वो चलाते ही ना माइक्रोवेव, और आप बोलो कि सीधा हमें 3rd मिनट के रिजल्ट्स मिल जाए, तो पॉपकॉर्न ऐसे तो बनते नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको टाइम दो। 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने से आप अपनी प्रोग्रेस को या अपनी सेल्फ वर्थ को इतनी जल्दी नहीं नाप सकते। आप निरंतर करते जाओ, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट सेट करो। स्टार्ट विद, सबसे पहले 21 डेज का गोल बनाओ, धीरे धीरे 30 डेज हो गया, 30 डेज के बाद जब आपकी बॉडी को हैबिट पड़ गई है ना कि अब मैं ये काम डेली कर रही हूँ, तो उसको कंटिन्यू करो। 2 months, 3 months, छोटे छोटे टारगेट्स दो अपने आप को, उसके छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो अपने आप को। आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू कहाँ है, आप कहाँ पे खड़े हो इस मार्केट में, इस दुनिया में, चाहे आपके फैमिली की बात है, रिलेशनशिप्स की बात है, कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, उसको भी आप उतना ही टाइम दो।
कोई भी बदतर से बदतर रिलेशनशिप भी ना मुझे लगता है सही हो सकता है अगर हम खुद का माइंडसेट सही कर ले और हम बोले कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मैंने इतना टाइम देना है और इस स्ट्रैटेजी से टाइम देना है तो मेरा ये रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। उस माइंडसेट के साथ अगर आप उस डायरेक्शन में एफर्ट करते हो ना तो मजाल है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिले। तो अगर आप कोई काम करते हैं, स्पेशली जो फ्रीलांसर्स हैं आजकल, बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांस करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रीलांसर्स में से सिर्फ कुछ फ्रीलांसर्स ही सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि फ्रीलांसिंग इज नॉट दैट ईजी कि आप बैठे हैं, आपको फटाफट ऑर्डर्स आए और आपका काम एक दिन से चल पड़ा। आपको एफर्ट डालना पड़ता है, अपना काम दिखाना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं उसके ऑर्डर्स आते हैं और फिर आपकी गाड़ी चलती है। तो अगर हम कहें कि हमने 2 हफ्ते डाले, महीना डाला, यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं रखा, एक सिंपल जॉब करते हैं, सिंपल लाइफ जिएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा रिमार्केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ हटके बनना चाहते हैं, जो ये भीड़ है, भेड़ चाल है, इससे कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट भी इससे कुछ अलग ही होना चाहिए। सिमिलर माइंडसेट अगर आप रखेंगे, इफ़ यू चेंज नथिंग टुडे नथिंग विल चेंज टुमारो। अगर आज कुछ नहीं बदलते तो कल भी क्या ही बदल जाएगा। जैसे आज सुबह उठे, रोटी पानी खाया, ठीक है, नहाए धोए, रेस्ट किया, थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद सो गए। अगर आज ये कर रहे हैं, कल ये कर रहे हैं, परसों ये कर रहे हैं तो पूरी लाइफ यही करेंगे। लेकिन अगर आज कुछ बदलते हैं अपने अंदर तो वो कल को बदल देगा आपके। कल आपका प्रॉमिसिंग, ब्राइट, फुलफिलिंग होगा। लेकिन उसके लिए छोटे छोटे चेंजेस हैं जो डेली करने चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि अपने 24 घंटे इस तरीके से प्लान करिए कि हर एक मिनट, हर एक पल आपको पता हो कि वेस्ट नहीं हो रहा। अगर आप अपने टाइम के साथ मॉनिटरी वैल्यू अटैच कर लेते हैं ना कि मेरा टाइम फ्री नहीं है, माई टाइम हैज़ सम मॉनिटरी वैल्यू, इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या हम अपना अगला 1 घंटा टीवी देखने में लगा सकते हैं? क्या हम अपना अगला घंटा वीडियो गेम्स खेलने में लगा सकते हैं? क्या हम बिना कुछ किए, हम बैठे होते थे अपने फ़ोन में एक ईमेल चेक करने के लिए, लेकिन हमने पूरा अगला घंटा से स्क्रॉलिंग में लगा दिया? देखिए, अगर आप स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है शायद आप ये वीडियो भी ना देख रहे होते, लेकिन आप क्या देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, कई बार हम कोई ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। फ़ायदा सिर्फ उनको हो रहा होता है जो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारी, जैसे कि वेब सीरीज़ देखना जिसमें गाली गलौज के अलावा और मर्डर्स के अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे कि माइंडलेस और यूजलेस रील्स देखना जिसमें कोई आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बस वो कुछ भी बनाई हैं, एक्शन रील्स हो गई, हॉरर हो गया, मतलब जो आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं कर रहा। क्या आप अपना अगला 1 घंटा उसमें अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं ना, आप सोचिए कि मेरा टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं या तो जो प्रोडक्टिव हो, या हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि ना हमारी उससे प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ रहा है, उल्टा हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, एक्सीडेंट्स की वीडियोज़ देख रहे हैं, हॉरर वीडियोज़ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उससे आपके ब्रेन को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और अगर आप ये सोचते हैं ना कि हम तो जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं, या वो जो एक पुरानी कहावत है, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, कोई भी चीज़ यहाँ से आके यहाँ से नहीं निकलती है। अगर हमारी आंखों ने देखा है, हमारे कानों ने उस चीज़ की आवाज़ सुनी है, हमारे ब्रेन में वो रजिस्टर हुई है चीज़, चाहे आप कोशिश करें कि ठीक है हम उसके बारे में आगे से नहीं सोचेंगे, नहीं ध्यान देंगे, ठीक है देखा ख़त्म हो गया, लेकिन आपका सबकॉन्शियस कभी नहीं भूलता, इसलिए वो चीज़ का आपके सबकॉन्शियस में इफेक्ट पड़ ही पड़ रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि आज मैंने देख लिया, कुछ नहीं होता, कल नहीं देखूंगा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नो, क्योंकि जस्ट एज हम कुछ भी खाते हैं ना, हम अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं, चाहे वो अच्छा खाना है, चाहे वो दाल रोटी चावल है, चाहे वो पिज़्ज़ा बर्गर है, चाहे वो स्वीट्स हैं, चाहे जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भी, जैसा खाना हम खा रहे हैं उससे हमारी प्रवृत्ति में, हमारी बॉडी में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में, हमारी बेसिक प्रवृत्ति में, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये जो हम डिजिटली इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अपने अंदर ले रहे हैं ना, किस टाइप की इंफॉर्मेशन हम अपने ब्रेन को फीड कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फ्यूल फॉर द सोल। तो इसलिए आप सोचिए कि हमेशा पॉजिटिव और अच्छी इंफॉर्मेशन ही फीड की जाए ब्रेन में। अपने 24 आवर्स को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको दूंगी इजी टू फॉलो टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको आप डे नंबर 1 से फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें कैसे हम डेली इंप्लीमेंट करें जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।